सीएम धामी ने की राहत कार्यों की समीक्षा। अधिकारियों को लोगों से सुझाव लेने के लिए निर्देश, बेहतर व्यवस्थाएं देने के आदेश जारी। जोशीमठ में हुई भारी बर्फबारी, 24 घंटे में 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना, मौसम विज्ञान केंद्र ने दी जानकारी। उत्तराखंड में उत्कृष्ट सेवा के लिए 96 पुलिसकर्मियों को मिलेगा सम्मान, राज्यपाल देंगे पदक। जोशीमठ में तोड़े जा रहे पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस के पास के घरों में आई बड़ी दरारें, अब टूटेंगे, आज सुरक्षित हुए 21 भवन। गणतंत्र दिवस परेड में सजेगी उत्तराखंड की झांकी, मानस खंड, सीएम धामी ने किया निरीक्षण। और उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक और बढ़ेगी ठंड, 48 घंटों में 3 जिलों में बर्फबारी के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और खबरों की शुरुआत करेंगे हरिद्वार से। पुलिस कस्टडी में आरोपी की मौत। खबर हरिद्वार से। आरोपी ने 6 से छलांग लगाकर दी जान। पूर्व विधायक सुरेश राठौर का नौकर था आरोपी। पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। हरिद्वार से खबर, जहां पर पुलिस कस्टडी में आरोपी की मौत। आरोपी ने छत से छलांग लगाकर दी जान। पूर्व विधायक सुरेश राठौर का था नौकर आरोपी। पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। उत्तराखंड में मौसम ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। जोशीमठ में आज सुबह 4 बजे से ही जमकर बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी से वहां की परेशान जनता की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। बड़ी संख्या में लोग राहत शिविरों में हैं। सुबह से हो रही बर्फबारी नगर के सुनील परसारी, नोग डाडो, अपर बाजार सहित पैंका, रविग्राम, मनोटी, लामारी गांव में भी बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 2 दिन के बाद दिल्ली दौरे से लौटे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उन्होंने जोशीमठ को लेकर रिपोर्ट गृह मंत्री को सौंप दी है, जिसके बाद उन्होंने हालात जानने के बाद जोशीमठ के लोगों के लिए मदद का भरोसा दिलाया और कहा कि जितना जल्द से जल्द हो सके लोगों को आर्थिक मदद दी जाएगी। वहीं पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जोशीमठ को लेकर 6 टीम लगातार पूरे इलाके का आकलन कर रही है, ताकि इसका सही पता लगाया जा सके कि कितना नुकसान हुआ है और लोगों की मदद की जा सके। इतना ही नहीं, सरकार की कोशिश है कि लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो, इसके लिए लगातार समीक्षा भी की जा रही है। माननीय गृह मंत्री जी ने पूरी रिपोर्ट देखी है, उनको सारी बिंदुओं से मैंने अवगत कराया है। वैसे भी वो पहले से भी विज्ञ थे और उन्होंने हर संभव जो भी यहाँ के लिए सहायता चाहिए उसका हमको भरोसा दिया है, आश्वासन दिया है कि केंद्र की तरफ से हर प्रकार की मदद दी जाएगी। और अभी सभी प्रकार के जो आकलन हैं वो कर रहे हैं। 8 एजेंसियाँ वहाँ पर अपना आकलन कर रही हैं, अपना सर्वेक्षण कर रही है। क्योंकि एक प्रारंभिक रूप से जो हम लोगों को अभी वहाँ के प्रभावित लोग हैं उनकी आवश्यकता के लिए, उनकी ज़रूरत के लिए, उनकी मदद के लिए जो भी चाहिए उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में मौसम के बिगड़े हुए हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मौसम के हालात सही नहीं है, लेकिन सरकार की कोशिश है वक्त रहते लोगों को मदद दी जा सके। इसके लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। मौसम चूँकि अब ये तो एक प्राकृतिक वो है, लेकिन हम लोग हर प्रकार से तैयार हैं कि लोगों की जान माल की सुरक्षा हर स्थिति में करेंगे। कल अपने शीर्ष नेताओं के साथ जोशीमठ के दौरे पर गए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने प्रेस वार्ता कर जोशीमठ के हालातों पर चिंता जताते हुए सरकार को सचेत किया है। करण मेहरा का मानना है कि पीड़ितों को पैसा दिया गया है वहां से अपने सामानों को ले जाने के लिए, लेकिन वहां की जनता ऐसी बर्फबारी में कैसे और कहां जाएगी।
वहीं राहत सामग्री बांटने से लेकर पीपल कोठी में उनके रहने को लेकर कोई भी व्यवस्था सरकार के पास नहीं है। इसलिए अब पहाड़ का व्यक्ति भी मैदान में बसने की बात कर रहा है। हिमालय को लेकर चिंता जताई है और अनेकों पर्यावरणविद, जूलॉजिस्ट और जो स्पेशलिस्ट हैं उन लोगों की जो चिंताएं हैं उसको मैंने आपके बीच में बांटने का काम किया। और सरकार के जो इंतजामात हैं मैं उनको काफ़ी मानता हूं। कल रात वहां बर्फ भी गिरी, आपकी जानकारी में है। लोगों को पैसा दिया गया जो 50,000 रुपया सामग्री हटाने के लिए, लेकिन वो ले कहाँ जाएंगे ये चिंता का विषय। और राहत सामग्री में जो बांटने में जो लोगों के संग भेद किया जा रहा है, भेदभाव रखा जा रहा है, वो भी चिंता का विषय है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता जोत सिंह बिष्ट का कहना है कि जोशीमठ में लगातार बढ़ते भूदसाव को लेकर भूवैज्ञानिकों पर सरकार का दबाव होने की वजह से वहां का सर्वे सही नहीं हुआ। यही वजह है कि अभी तक भूदसाव को लेकर कोई भी सटीक रिपोर्ट निकल कर नहीं आई। अब भले ही जोशीमठ की जनता को सरकार पीपल कोठी में बसाए या फिर अन्य स्थान पर, लेकिन उससे पहले जमीन के अंदरूनी से लेकर बाहरी हिस्से तक का सर्वे आना बेहद जरूरी है। नहीं तो सरकार को आने वाले समय में पूरे जोशीमठ को ही विस्थापित करना पड़ेगा। भूगर्भ विज्ञानियों ने अगर सरकार के दबाव में जोशीमठ का भूगर्भीय सर्वेक्षण न किया होता, अगर सही सर्वेक्षण किया होता तो आज जोशीमठ के हालात ऐसे नहीं होते। जो एनटीपीसी कंपनी ने अपनी टीबीएम मशीन को बाईपास टनल के माध्यम से निकालने का जो प्रयास किया, उसका परिणाम आज जोशीमठ की हालत है। अब पीपल कोठी में बसाएंगे या गौचर में बसाएंगे या कहीं और बसाएंगे, उससे पहले उसका ज्योलॉजिकल सर्वे हो जाना चाहिए और उसकी जो क्या कहते हैं जमीन की धारक क्षमता कितनी है उसका सर्वे हो जाना चाहिए। सरकार के सामने मौसम की मार एक बड़ी चुनौती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने उत्तराखंड में मौसम की हलचल को लेकर पूर्वानुमान जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में प्रदेश में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बारिश के साथ बर्फबारी देखने को मिल सकती है। हालांकि आगे भी कुछ दिन बारिश व बर्फबारी के संकेत दिए हैं। यानी कि मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 4 से 5 दिन अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश के साथ कड़ाके की ठंड का प्रकोप लगातार जारी रहने वाला है, जिससे फिलहाल इस कड़कड़ाती ठंड और बर्फबारी से जल्द ही कोई राहत मिलना अभी संभव नहीं है। कि जब आप आगे जाएंगे तब एक पश्चिमी विक्षोभ अच्छा आ रहा है और उसका जो असर है 3-4 दिन करीब वो उत्तराखंड पे देखने को मिलेगा और उसकी वजह से जो विशेष एक्टिविटी रहेगी वो 23-24 को मैं बोलूँगा, तो उसमें पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश हुई जो है उस समय हल्की मध्यम जो है वो मिलने वाली है और बर्फबारी भी मिलेगी। 23 को बात करेंगे तो 3000 मीटर है उससे अधिक के क्षेत्र है, लेकिन जब आप 24-25 में जाएंगे तो ये 2200-2500 मीटर के आसपास भी जो है जो एरिया है वहाँ पर भी बर्फबारी आपको मिल जाएगी। तो जो 22 से शुरुआत हो रही रात शाम से ही, लेकिन 23 और 24 में जो है एक्टिविटी मेनली वो रहेगी और 25 में थोड़ी फिर कम होनी शुरू हो जाएगी। तो अच्छी एक्टिविटी है, 2-3 दिन वो चलेंगी और अच्छी बारिश और बर्फबारी फिर उस समय मिल जाएगी। लगातार प्रदेश के मुखिया हर संभव मदद देने का आश्वासन जोशीमठ को जनता को दे चुके हैं और राहत एवं बचाव कार्य से लेकर तमाम व्यवस्थाओं पर सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है। लेकिन देर रात से हो रही बर्फबारी ने राहत बचाव के साथ वहां की जनता की परेशानी जरूर बढ़ा दी है। आपको बता दें कि अब तक 849 घरों में दरारें आ चुकी हैं, जिसमें असुरक्षित भवनों की संख्या 181 हो चली है और अब तक 865 लोगों को विस्थापित भी सरकार द्वारा कर लिया गया है, जिसके साथ प्रभावितों को पीपल कोठी में बसाने को लेकर सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है। देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में जोशीमठ में चल रहे राहत कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूधसाव से प्रभावित क्षेत्र के जिन परिवारों को अन्यत्र शिफ्ट किया गया है, शीतलहर के दृष्टिगत उन सभी परिवारों को हीटर एवं अलाव की पूरी व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने सचिव आपदा प्रबंधन को निर्देश दिए हैं कि जोशीमठ के प्रभावित क्षेत्र के लोगों को पुनर्वास एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए कितनी धनराशि आवश्यकता होगी, इसका गहनता से आकलन किया जाए। जिला अधिकारी चमोली से लगातार समन्वय रखकर एवं स्थानीय लोगों के सुझावों के आधार पर सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर आकलन किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जोशीमठ से
प्रभावित क्षेत्र से जो लोग विस्थापित होंगे उनको स्वरोजगार से जोड़ने के लिए भी विस्तृत योजना बनाई जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि जो लोग विस्थापित होंगे उनकी आजीविका प्रभावित न हो। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस वार्ता की। जोशीमठ और कर्णप्रयाग के भ्रमण के बाद करण माहरा ने प्रेस वार्ता की। माहरा ने कहा कि जोशीमठ में कोई भी दुकान और प्रतिष्ठान ऐसे नहीं है जहां से एनटीपीसी गो बैक के पोस्टर ना लगे हों। जोशीमठ में हालात और बद से बदतर हुए हैं। लोगों को प्रशासन से बहुत सारी शिकायतें हैं। राहत सामग्री बांटने में प्रशासन के साथ पार्टी विशेष के कार्यकर्ता भी शामिल रहे हैं। माहरा के मुताबिक प्रभावित जनता का कहना है कि सामग्री वितरण में भेदभाव किया जा रहा है। माहरा ने कहा कि केंद्रीय रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के बयान में विरोधाभास है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री के बयान के उलट सीएम ने एनटीपीसी को क्लीन चिट दे दी है। कर्णप्रयाग में 36 परिवार आपदा की जद में हैं। मसूरी, धारचूला, कर्णप्रयाग, उत्तरकाशी जैसे क्षेत्रों में भूधसाव की समस्या आ रही है। माहरा का आरोप है कि यूपीए शासनकाल में वन आपदा प्रबंधन अधिनियम का खुला उल्लंघन हो रहा है। जोशीमठ आपदा प्रभावितों की मांग है कि टिहरी विस्थापितों की तरह जोशीमठ के लोगों को भी विस्थापित किया जाए। ये सभी जगह तो क्रैक्स आ गए हैं, सभी जगह तो टूट फूट हो रही है, तो क्यों एक बार कहीं से विस्थापित हो गया आदमी दोबारा वैसी स्थिति में रहना चाहेगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा कराई गई पटवारी भर्ती प्रकरण में अभी कई लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। एसआईटी ने परीक्षा से एक दिन पहले लीक हुए पेपर हासिल कर परीक्षा देने वाले 31 अभ्यर्थियों को भी चिन्हित कर उनके बयान दर्ज करने शुरू कर दिए हैं। इसमें 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 7 लोग पर गैंगस्टर एक्ट इसमें लग चुका है। साथ ही साथ इसमें 31 अभी परीक्षार्थियों का पता चला था जो इस परीक्षा में कहने के अनुचित साधनों का प्रयोग किया गया था उनके द्वारा पूर्व में, तो इसके लिए उन 31 को ऑलमोस्ट आइडेंटिफाई हमारी टीम ने कर लिया है। अब चूंकि उनके बयान और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई चल रही है, इसमें अन्य लोग के भी शामिल होने की पूर्ण संभावना के संकेत मिले हैं जो अभी जांच में आया है, और जल्दी अतिशीघ्र जो है उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीमें जो साक्ष्यों के आधार पर की जाएंगी। साथ ही साथ सभी छात्रों को एक एक करके यहाँ पर बुलाकर इसके बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। जो प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो आने वाले समय में सारी चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी कि इसके अलावा भी अन्य कोई लोग शामिल थे या अभियुक्त अन्य लोग शामिल थे, षड्यंत्र में और कोई तो नहीं था। लक्सर नगर पालिका ने चुनाव से पहले नगर में ओबीसी सर्वेक्षण के लिए तैयारी शुरू कर दी है। ओबीसी सर्वेक्षण की रिपोर्ट नगर के सभी 11 वार्ड की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों ने नगर में बनाए गए ओबीसी सर्वेक्षण नोडल अधिकारियों ने ली है। ओबीसी कमीशन द्वारा जो है हमें डेडलाइन हमें प्रदान की गई है और जिला प्रशासन द्वारा भी हमें 31 जनवरी तक का समय दिया गया है ओबीसी सर्वेक्षण का निकाय को पूरा करने के लिए। इसी क्रम में जितने भी हमारे शहर की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियाँ हैं उनकी 2 बार बैठक भी हो चुकी है और फील्ड का काम काफ़ी हद तक उन्होंने पूर्ण भी कर दिया है, और जितना भी उसका डिजिटलाइजेशन है और ऑफिस वर्क है उसे हम पूर्ण कर यथाशीघ्र जिला प्रशासन को जो है अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित कर देंगे। बागेश्वर से मुख्यालय से महज 12 किलोमीटर दूर करूली बैंड से गाजली भिजोरिया गांव तक वित्तीय स्वीकृत 5 किलोमीटर सड़क का निर्माण कमीशन के खेल में अधर में लटक गया है। आलम यह है कि पीडब्ल्यूडी विभाग बागेश्वर के कपकोट इकाई पिछले 5 सालों से मात्र 1.5 किलोमीटर रोड भी पूरी तरह से नहीं खोद पाया है और कार्य बंद पड़ा है। गाँव की स्थिति बहुत डावाडोल है, स्थिति बिल्कुल ख़राब है, क्योंकि 1.5 किलोमीटर भी रोड नहीं कटी है। आज तो 4-5 साल होने को जा रहे हैं, तो इसमें प्रशासन की लापरवाही है। और जनता कई दफ़े हम लोग चले गए हैं, डीएम साहब के पास भी चले गए हैं, प्रशासन के पास भी चले गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। और चुनाव बहिष्कार भी किया था पिछली बार, तो इन लोगों ने झूठा आश्वासन दिया। अभी तक 1.5-2 साल होने को जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। हम जाते रहते हैं लेकिन वो लोग सुनते नहीं है, होगा होगा ऐसे ही कहते हैं। कटिंग का काम शुरू हुआ जिसमें हमारा आनंद दानू ठेकेदार था, इसने सब कॉन्ट्रैक्टर को काम दे दिया, जिसमें ये सब कॉन्ट्रैक्टर ने रोड की हालत पूरे खराब कर रखी है। 3 साल से हम लोग पूरी परेशान हैं यहाँ पर। रोड के बारे में तो मैं 10 जगह चले गया माननीय विधायक के। पिछले के वर्षों से नैनी झील में पर्यटकों को नौका विहार कराने वाले रोइंग बोट चालक टिकट वृद्धि को लेकर नगर पालिका प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। नाव चालकों को पालिका ने
नए साल का तोहफा देते हुए टिकटों में दोगुने की वृद्धि की है। टिकटों में वृद्धि से नाव चालक संघ में खुशी की लहर है। नाव चालकों का कहना है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसमें नाव रिपेयरिंग करने के साथ ही घर परिवार चलाने में दिक्कतें आ रही थी। रेट बढ़ने से सभी को राहत मिली है। तो वहीं टिकट के दामों में की गई वृद्धि से पर्यटकों को झील में नौका विहार का लुत्फ उठाने के पहले की अपेक्षा ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ रही है। पालिका अध्यक्ष का कहना है कि लंबे समय से नाव चालकों द्वारा लंबे समय से टिकट दरों में बढ़ोतरी की मांग की जा रही थी। टिकट में बढ़ोतरी के साथ ही सभी को सख्त निर्देश दिए गए हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो स्पेशली बहुत दूर से खाली नैनीताल घूमने के लिए आ रहे हैं वो करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा करने में या बहुत सारी फैमिली होगी, ज़्यादा लोग होंगे तो फिर उन पे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, कम करेंगे। रेट तो काफ़ी करीब 8 से 10 साल बीत गए हैं, अब जाके रेट बढ़े हैं। उससा ही होता है, महंगाई इतनी होगी आजकल, हर चीज़ महंगा है, हर चीज़ आटा चावल से लेके तेल से लेके हमारी डेंटिंग पेंटिंग नाव से लेके लकड़ी और सभी कुछ महंगाई बढ़ते जा रही है। तो उसमें कुछ बोट मालिकों को रिपेयरिंग के लिए, डेंटिंग पेंटिंग के लिए थोड़ा राहत की कोशिश की है हमारे नगर पालिका ने। कि यहाँ पर संकट आ गया था, आर्थिक संकट आ गया था, इसको देखते हुए नगर पालिका की बोर्ड ने डिसाइड किया कि जो हमारे नाव चालक हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से उनका एप्लीकेशन हमारे पास आ रही है कि हमारा रेंट बढ़ाया जाएगा, तो किराया शुल्क लेते हैं पर्यटकों से। तो उसको देखते हुए हमने भी कहा कि हाँ, क्योंकि इनमें मेहनत इनकी लगती है, क्योंकि ज़्यादा रोइंग करते हैं तो हाथ का यूज़ बहुत होता है, तो उसको देखते हुए हमने इनका डबल टिकट कर दिया। 400 रुपये अब प्रति वोट इनको देना पड़ेगा। खबर मसूरी से है, जहां लंबे समय के इंतजार के बाद पर्यटन नगरी में बर्फबारी होने से जहां व्यवसायियों के चेहरे खुल उठे हैं, वहीं पर्यटकों ने भी बर्फबारी का जमकर आनंद लिया है। बीती रात मौसम ने करवट ली और बूंदाबांदी के साथ बर्फ की फुहारें गिरने लगीं। क्या नाम है आपका? शहजाद आलम। कहाँ से आए हैं? मेरठ। क्या कहना चाहेंगे, आज बर्फबारी आपको मिली है पहाड़ों की रानी मसूरी में, किस तरह एंजॉय कर रहे हैं? हम तो फर्स्ट टाइम आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार ऐसा देखा है, बहुत ही आनंद आ रहा है और फैमिली के साथ हम आए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, घूमने की जगह है। देना चाहिए बस बढ़िया है, बढ़िया मौसम हो रहा है, आए और घूमें, हम भी आनंद ले रहे हैं, फैमिली के साथ आए, मजा। निशा जी, क्या कहेंगे, आप मसूरी आई हैं, किस तरह एंजॉय कर रहे हैं? फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। और हम कैंपटी फॉल घूमे हैं, माल रोड घूमे हैं, यहाँ बर्फ में आए हैं। वाह, पहली बार बर्फ देखी आपने? जी, फर्स्ट टाइम देखी है। आने वाले पर्यटक क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम संदेश देना चाहेंगे कि सब यहाँ पर आए, आकर घूमे, आनंद ले अच्छे से फैमिली के साथ। हम अपने, ये मेरे हस्बैंड है, हम दोनों साथ आए हैं फैमिली। और मैं यहाँ घूमने के लिए, मेरा बहुत मन था कि मैं वहाँ पे जाऊँ, घूमूं, और मैंने फर्स्ट बार में बर्फ देखी है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट बार में अपनी और बच्चों को लेके आऊँगी, फैमिली को लेके आऊँगी, तब देखूंगी। और मतलब सबसे ये कहना चाहती हूँ मैं कि आएँ और यहाँ का आनंद लें, यहाँ पे बहुत अच्छी बर्फ है। ठीक। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां केदार घाटी के पर्यटन स्थल चौपता दुगल बिट्टा में सीजन की पहली बर्फबारी जमकर हुई है। बर्फबारी के बाद पर्यटकों ने चोपता का रुख कर दिया है। चोपता पहली ही बर्फबारी की 1 फीट से अधिक तक हुई है। बर्फबारी के कारण फिलहाल चोपता बद्रीनाथ हाईवे पर वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। खबर चमोली से है, जहां सुबह से हो रही बारिश के बाद चमोली जिले के ऊंचाई वाले भागों में बर्फबारी भी शुरू हुई है। वहीं भू धसाव की मार झेल रहे जोशीमठ में भी मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। जनवरी के महीने में पर्यटकों से गुलजार रहने वाले जोशीमठ व औली पर भू धसाव का असर साफ दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के काशीपुर में यूं तो पर्यटन नगरी और देवभूमि के रूप में देश विदेश में जाना जाता है और देश विदेश से सैलानी यहां के मौसम का मजा लेने के लिए आते हैं, लेकिन इंसानों के साथ ही यहां का मौसम विदेशी पक्षियों को भी खूब भाता है। इन दिनों तराई पश्चिमी डिवीजन रामनगर की रेंज पतरामपुर में स्थित तुमड़िया डाम में प्रवासी पक्षियों ने अपना डेरा जमाया हुआ है। साइबेरियन बर्ड्स भी कहते हैं इनको, और ये हर साल यहाँ पर आते हैं अपने, जो जैसी वहाँ पे ठंड होती है तो ठंड के मौसम में वहाँ से मूवमेंट करते हैं और ये लंबी दूरी तय करके अपने अलग अलग डेस्टिनेशन पे हमारे गर्म क्षेत्र में जो है वो यहाँ पे पहुँचते हैं।
तो सर ये जैसे ही हर साल की तरह इस बार भी हमने अपने सभी स्टाफ को इस पे स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह का प्रवासी पक्षियों का कोई शिकार कहीं पर ना होने पाए। प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा के लिए लगातार हम लोग तैयार रहते हैं, गश्त करते रहते हैं और कोई इस तरह की घटना आज तक कभी ये है कि सामने नहीं आई है कि जिसमें पता चला हो कि कहीं कोई शिकार हुआ। फिलहाल खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। आगे देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम मंथन। उसको सलाम और उसका स्वागत। आज आप सब लोग इतनी संख्या में आए। आपको जैसे बताया हमारे माननीय मंत्री जी ने कि उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 सालों में बहुत परिवर्तन किया है, बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एकदम परिवर्तन हुआ है। कुछ दिन पहले हो सकता है आपने पढ़ा हो, अमिताभ कांत जो है, जो पहले उपाध्यक्ष थे नीति आयोग के और शेरपा हैं आजकल G20 के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिल्ली में दिया कि पूरे देश में सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही एक बहुत बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। तो वो परिवर्तन दिखाते हैं, दर्शाते हैं। आप इतनी संख्या में आज जो आए हैं, इट क्लियरली शोज कि आप लोगों को रुचि हुई है, आप लोगों को इंटरेस्ट जागा है। वो इंटरेस्ट क्यों जागा है? क्योंकि परिवर्तन हुए हैं। मैं अब बहुत समय आपका नहीं लूंगा। मंच पर हमारे जितने अतिथि हैं उनका भी मैं स्वागत करूंगा और मैं इस परंपरा में इस क्रम में आगे बढ़ाता हुआ हमारे जो अधिकारीगण हैं वो आपको अपने अपने सेक्टर की नीतियों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे। इसके बाद हमारा एक छोटा सा फिल्म आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के बारे में और माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश भी आपको सुनाएंगे। तो मैं अनुरोध करूंगा हमारे के लिए अमित मोहन प्रसाद कि वो आज का जो की नोट एड्रेस है वो डिलीवर करें। अमित। Honorable Ministers on the dais, other dignitaries, ladies and gentlemen, very warm welcome to you all and a very good evening. Mr. Navneet Sahgal will be making a general presentation on opportunities in Uttar Pradesh. I'll be talking about few policies which may be of great interest to you. In the recent past, over a period of 2-3 months, government of UP has gone extremely aggressive and has either tweaked or formulated new policies which are extremely investor friendly. And this has been done with 25 policies. या तो हमने जो हमारी 17-18 की पॉलिसी थी उसको हमने और रिवाइज किया बेस्ड ऑन द फीडबैक एंड एक्सपीरियंस, या नई सेक्टरल पॉलिसीज हम लेके आए हैं। और जो भी पॉलिसी हमारी बनाई गई है वो सब नेट पर अवेलेबल है और मैं 2-3 के बारे में आपसे बातचीत करूंगा। और जब आप अगर हमारी पॉलिसीज को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो डिफरेंट स्टेट्स की पॉलिसीज हैं उन सबको देख करके हमने बनाया।